और जैसे आदमी टुकड़े कर रहा है लेडीज के, उसी तरह लेडीज को भी अधिकार है टुकड़े करने का। जैसे आदमी 4 लेडीज पाल सकता है, उसी तरह लेडीज को भी अधिकार है कि 10 के साथ जा सकती है। मैं इतना पीट दे दहीनाती माटी दिया उन्हें का, इतना पीट दे उस शकल ना दिखावे। अभी पूरा पुरुष समाज देखे कि लेडीज जब किसी के टुकड़े काटती है ना तो कैसा लगता है, क्योंकि हर दिन लेडीज काटती है, चुपचाप घर में बैठ गए, आदमी बोलता है अरे वाह बहुत अच्छा किया, अपनी बीबी को मारा, बहुत बढ़िया किया यार। ऐसे करी है तो ऐसे महिलाओं को कोनो पुरुष फूंक देंगे तो समझ में आ जाए कि आज पुरुषों आई यहाँ उतर यहाँ मैदान में। तो अपनो ऐसा करत हुई तब कहती है, एक मतलब अपनो करत हुई है। तो साबूत लावे ना, साबूत लावे अपने पति के सामने करें ना। करेंगे ना तो ऐसा काम अगर करेंगे तो ड्रम में ही जाएंगे। औरतें भी रही उनके साथ जैसे सुलूक मुस्कान के साथ हो रहा जेल में है, ऐसे जो बोल रही हूँ उनके पक्ष में उनको भी जेल में ही होना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए बिल्कुल जो ये बोल रही हैं। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जेल में। सच का नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे और हमारे जिन तस्वीरों में देख रहे हैं ये 4 महिलाएं हैं और ये महिलाएं पुरुषों के सम्मान में खड़ी हैं। जिस तरीके से मेरठ की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया और तमाम जो पुरुष हैं, पुरुष के अंदर कहा जाए तो ये डर पैदा हो गया ये ड्रम को देखकर। जिस तरीके से उसकी पत्नी जो थी मुस्कान, और ये मुस्कान बोटी बोटी काट कर अपने पति को ही इसी ड्रम में रखी थी, ऐसे ही ड्रम था लेकिन ये ड्रम नहीं है, और उसके बाद सीमेंट के घोल से इसे पैक करा दिया था। अब ये महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अब जो मुस्कान है तो जेल में है, वो सड़ रही है। अब क्या कुछ होगा आने वाले समय में, लेकिन बहुत सारे पुरुष जो देश में हैं वो डर गए हैं। आप क्या कुछ कहेंगी? तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने कैमरे के माध्यम से ऑडियंस देख रहे हैं, सबको नमस्ते प्रणाम। हमारा कहना यही है कि जितने हमारे पुरुष मतलब भाई हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल मतलब डरिए मत, हम लोग हाँ तैयार हैं। अगर पुरुष मतलब महिलाएं कोई गलती करती हैं तो बिल्कुल उनको सज़ा दी जाएगी, अगर पुरुष करते हैं तो उनको भी सज़ा दी जाएगी, लेकिन आप लोग डरिए मत, हम लोग आप सबके सपोर्ट में हैं। और मुस्कान जैसे कोई कांड करेगा तो आप लोग देख सकते हैं, ये ड्रम है वो बोटी करके रखी थी, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ये ड्रम रखा जरूर रहता है घर में दोस्तों, लेकिन गेहूँ चाउर अदर काम के लिए रखने के लिए रखा रहता है, ना कि कोई अपने मतलब पत्नी अपनी पति को इसमें दफना दे। ऐसा करेंगी तो मुस्कान जैसी अगर महिलाएं रहेंगी हमारे साथ तो जीने का तो समाज में बिल्कुल हक नहीं है उनको। और देख रहे हैं आप लोग डंडे से बौछार होगी मुस्कान जैसे महिलाओं की। तो आप तस्वीरों में देखिए, ये लाठी है, डंडा है, कहा जाए तो ये मुस्कान जैसी औरतों के लिए है, और मुस्कान जैसी औरतों को जो लोग सपोर्ट कर रही हैं उनके लिए भी ये लाठी। ये लोग अब उत्तर प्रदेश की महिलाएं खड़ी हैं, अब ये आप लोगों के बीच आ चुकी हैं पुरुषों को न्याय दिलाने के लिए। तो अब बताइए, जो मुस्कान है वो जेल में है, वो कह रही है कि हमको एक बार अपने बॉयफ्रेंड से मिलवा दो। बिल्कुल नहीं, उन दोनों को तड़पा के मारा जाए, मिलने के बजाय मारा जाए, तड़पाया जाए। 15 बोटी की बजाय उनको 100 डंडे 100 चप्पल से मार किया जाए तब बेहतर होगा, क्योंकि उनके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हमारी बिटिया जैसे जितनी गंदा काम की हैं फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं उनकी मम्मी पापा। तो हम लोग भी मतलब सरकार से यही मांग करेंगे कि उनके 15 के बजाय दोनों लोग को 30 बोटी किया जाए और ऐसे सड़क पे फेंकवा दिया जाए, कुत्ते नोच नोच खाएं, तब जाके सौरभ के आत्मा को शांति मिलेगी और हम लोग महिलाओं को दिल से मतलब दिल पे सुकून मिलेगा। कुत्ते नोच के खाएंगे? बिल्कुल, वैसा काम ही की है, घटिया काम करेंगी तो कौन मतलब उनका सपोर्ट करेगा? कोई नहीं सपोर्ट करेगा ना। फिर वो करे कि जो 2 बैरक है, एक बैरक में उसका जो बॉयफ्रेंड है वो है और एक बैरक में ये है, वो करे एक बार मिलवा दीजिए, कुछ बातचीत करना है। क्या करेंगी अब इससे ज्यादा बातचीत करके? मतलब ये तो सरकार का मानना है कि अगर वो मिलवाएंगी तो समझ लीजिए सरकार उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि सौरभ का सपोर्ट कर रहे हैं, ना तो उनको न्याय दिलवा रहे हैं। अगर वो मिलवाएंगे तो सबसे घटिया काम उन्हीं का है। एक महिला आके मंच पे कह रही है, मीडिया पे कह रही है कि ऐसे ही टुकड़े टुकड़े पतियों को करना चाहिए। जो महिला कह रही है वो महिला की सोच गंदी है, उनके पति अगर ऐसे होंगे तो ऐसा सोचती हैं ना, बट हम लोग के पति ना ऐसे हैं, ना ऐसा हम लोग कांड करते हैं। अगर उनको मुस्कान को जाना था अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो वो मतलब कानूनी कार्रवाई के साथ बता सकती थी घर में कि हमें आपके साथ या आपके परिवार के साथ नहीं रहना है, हम जा सकते हैं। बट उनको मारने की क्या ज़रूरत थी और ड्रम में पैक करने की? एक बुढ़ापे माँ बाप का मतलब सहारा छीन ली, किसी बहन का मतलब भाई छीन ली, तो इससे अच्छा गंदा समाज में काम और क्या करेंगी? और उनको समाज में जीने लायक बिल्कुल नहीं है। वो बॉयफ्रेंड कैसा था आप लोग की नज़र में?
एकदम मतलब लोखड़ी जैसे, लोखड़ी बोलते देखे होंगे ना। हाँ। ना देखने लायक, ना सुनने लायक, ना कुछ। वो क्या कमा के खिलाएगा। और उनको भी तो सोचना चाहिए, जब मुस्कान जिसके साथ साथ बचन ली, साथ फेरे ली, इतना साल उनके साथ मतलब बुलाई रही या बिताई, उनके साथ ज़िंदगी बिताई, लव मैरिज की, लव ही मैरिज करके वो शादी की थी जब उनके साथ, और नेवी में रहता था। ऐसा नहीं है कि पैसा भी कम कमाता था, सब कुछ था। अगर वो उनके साथ खुश नहीं रही, उनको छोड़ के जा सकती हैं, तो क्या जैसे चुनियाहू जैसे इंसान को नहीं छोड़ेंगी, उनको भी तो छोड़ सकती हैं। तांत्रिक था, तांत्रिक हो सकता होगा कि बस में किए होंगे ऐसा कुछ। तांत्रिक मंत्र चला के क्या कर रही हैं? तांत्रिक नाम पे कलंक था वो। जटा रखा था वो शंकर, उसको प्यार से शंकर भगवान बुलाती थी। शंकर ना घंटा बुलावा जाता रहा उनका। तू बताया भगवान तो भैया मनई कहाँ है। नहीं, उसको अपने पति को शंकर नाम से, उसकी जो बहन है वो कह रही थी कि, और उसका लड़का बिटिया जो है वो बिटिया बोल रही थी उनको शंकर कह के बुलाती थी। ऐसे अपने पति तो न बुलाए हुई है कभो शंकर, जौन की इतना 5 साल के बच्ची हुई है, जानते हुई है कि 2-4-10 साल शादी भय भाव हुए, उनका इतना प्यार दुलार न दे हुई है, इतना न सपोर्ट करे हुई है, न बुलाए हुई है, और 2 दिन के मिले न उनको, तो उन शंकर भगवान बनी है। तो उनका वही जटा में लपेट के उनका फांसी कस दे मरी जाए वो जौन बाटी मुस्कान। तो सोचिए अब ऐसे लोगों को कौन सी सजा मिलना चाहिए? जितनी कड़ी से कड़ी हो सके सजा दे, और मतलब एकदम बेरहमी से मारे कि ताकि उनको पता चले तड़पा के, ना कि एक बार में फांसी दे दे और मर जाए। आपको तो पहला नंबर तो फांसी मुस्कान जी को दिया ना जाए, फांसी ना दिया जाए, बिल्कुल ना दिया जाए उनको, तो सामने कर दिया जाए उसको। हम लोग को हवाले कर दी, हम लोग खुद ही निपट लेंगे उनसे। लेकिन अब वो जेल में नहीं आ पाएगी। क्या चीज? वो तो जेल में चली गई, अब कैसे आएगी? अरे हम वही तो कह रहे हैं, सरकार से निवेदन है वो, मतलब जनता के पास छोड़ दे, जनता के पास, जनता के हवाले कर दे वो। कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं के सामने कर दे, पता चल जाएगा। पता चल जाएगा उनका एक एक मतलब बोटी नहीं पता चलेगा मुस्कान है कि और कोई है। ये जैसे कुत्ते रोटी खाते हैं वैसे हम लोग उनकी बोटी खिलाएंगे, कुत्तों को खिलाएंगे बिल्कुल। और क्या, जब ऐसे मतलब जीता जागता हंसता खेलता परिवार को बिखेर दी हैं, इतने अच्छे मतलब पति का भय हो गया। और का बिल्कुल, जितने पुरुष हैं मतलब महिलाएं भी पुरुष भी सब डर रही हैं। तो पुरुष लोग जो, हमारा कहना है कि डरिए मत, हम लोग महिलाएं जो सही पुरुष हैं या जो सही महिलाएं, हम सबके सपोर्ट में हैं। और जो महिलाएं जो आ रही हैं विपक्ष में उनके हस्बैंड ऐसे होंगे, वो ऐसा काम करती होंगी जब उनके विपक्ष में बोल रही है, ना कि ऐसे अच्छा काम करेंगे क्यों बोलेंगे। हम लोग के भी पति हैं, कभी तो टार्चर नहीं करते हैं। एक कह रही हैं कि हमारे पति को, हमको इतना गुस्सा है कि मिट्टी का तेल पेट्रोल छिड़क के जा रहे थे जलाने। तो ऐसे करी है, तो ऐसे महिलाओं को कोनो पुरुष फूंक देंगे तो समझ में आ जाए कि आज पुरुषों आई यहाँ उतर यहाँ मैदान में। वो कह रहे थे पति मारते हैं, पति मारते हैं तो गलती होगी ना, तब मारते होंगे, बगैर गलती तो कोई नहीं मारता। तभी थेंगा आवाज जाती है। हाँ? गलती जिन करन आज कौन ऐसा मर्द है अपने मेहरारू को मांगे मारे कि हस्बैंड लोग के भाव करत रही है, दिन भर मारत रही है, उनका फुर्सत कहाँ रहा, सुबह निकल गए ड्यूटी पे, शाम की आए, उनके कहाँ टाइम बाटे तो के मारे बिना। वो कहती है कि 10-10 लड़कियों के साथ संबंध बनाते हैं, तो सभी पति तो अपनो ओशन करत हुई तब कहती है। एक मतलब अपनो करत हुई है, तो साबूत लावे ना, साबूत लावे अपने पति के सामने करें ना। मुस्कान के पक्ष में बोल रही नहीं तो वो बहुत गलत बोल रही है। उनके साथ जैसे सुलूक मुस्कान के साथ हो रहा है जेल में है, ऐसे जो बोल रही है उनके पक्ष में उनको भी जेल में ही होना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, बिल्कुल, जो ये बोल रही हैं। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जेल में। जो सच का है वो सच का है, जो सही है वो सही है, जो गलत है तो गलत है। आप क्या कहेंगी? अगर ऐसे जैसे वो बोल रही हैं, अगर मिल जाए तो उनको भी पहले वैसे बोटी किया जाएगा जैसे बोल रही हैं। पहली बात तो वो मुद्दों का समझी नहीं, ऐसे उनको कहना नहीं, ऐसे कहना ही नहीं चाहिए उन लोग को। वो कह रही थी कि वो पहले बाहर में वो खुद रंगरलिया मना रहा था, वो देखने नहीं गई थी क्या बता रही थी, लगा कि वो भी गई होंगी उसके साथ। सबूत लाइए ना, अब मतलब कानूनी कार्रवाई कीजिए, क्या जरूरत है मारे पीटने धमकाने की। आप छोड़ दीजिए, तलाक दे दीजिए ना, कोर्ट कचहरी किस लिए बना है। आप जाइए सीधे कानूनी तौर से अपना लिखवाइए, भाई हम नहीं रहना चाहते, बात खत्म। सब कहा जाता, इसमें मारने पीटने और धमकाने की क्या जरूरत है। कहा जाता माँ बाप जहाँ शादी करा देते हैं, कुछ लोगों की नापसंद के हो जाता है, तभी औरतें उनके साथ गुजारती हैं। और सहने की क्या जरूरत है। नहीं जमता है तो मत रहिए, नहीं जमता है तो मत रहिए, लेकिन उसमें मारने पीटने धमकाने की क्या जरूरत है। वो तो प्यार करके शादी की थी ना, तब वो तो लव मैरिज की थी, तब उनको कहाँ से नहीं पसंद आया, तब कहाँ से दूसरा पति आ गया, दूसरा पसंद आ गया। का प्यार होता है भैया। क्या कर रही हैं?
लव मैरिज में तो और बढ़िया से प्यार होता है पति पत्नी जी। देखिए बोटी बोटी हो गया, आप कह रहे हैं अब तो प्यार करने से हम लोग डर रहे हैं पुरुष का। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मुस्कान करी है ऐसे कोई भी ना करे, चाहे कितना भी मुसीबत ससुराल में आ जाए क्यों ना था, उसको अपने आशिक के साथ मजा था। पति के साथ तो कोई उसको लगाव था नहीं, कोई खुशियाँ मिलती नहीं तो वो इतनी दूर से सरप्राइज देने के लिए आए थे 2 साल बाद। ये भी देखे थे हम। आपके प्रतापगढ़ में ही एक पत्नी जो है अपने पति को जिंदा फूंक दिया, आपको पता है? नीलम तो वो भी गलत की हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अगर उनको नहीं रहना था, नहीं शादी करनी थी तो पहले बता देती, लेकिन आने के बाद जिंदा जलाने की क्या ज़रूरत है? मतलब आने के ही बाद क्या कमियां नज़र आती है पुरुष लोगों को, क्या गलत है? अगर मतलब शादी की हो तो रहना ज़रूरी है, परिवार संभालो, सीखो, मतलब कि हाँ हम कुछ बन के दिखाएं कि परिवार में लोग कहें, ना कि ऐसा काम करो कि जीवन में मतलब कभी अगर जीना भी पड़े तो भी घुट घुट के जियो, सोच सोच के जियो, तो ऐसा काम ही ना करो। मरने की बात है तो क्या ज़रूरत थी ऐसे शादी करने की? पहले बता देती ना, उनके माँ बाप थे कि हमें शादी नहीं करना, या तो पहले ही चली जाती। तो जो पति डर रहे हैं उन लोगों को क्या कहेंगी जो पति डर रहे हैं? बिल्कुल ना डरे, हम लोग सपोर्ट में, जो गलत है चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर हम लोग सपोर्ट में, जो सही है उनके साथ हैं, हमेशा डटकर सामना करेंगे। क्या कर रही हैं? साथ में लाठी है, पुरुष के लिए हम लोग खड़े हैं सपोर्ट में। चाहे पुरुष करे नहीं, महिला मतलब जो गलत महिला करेंगी उनके लिए लाठी है। अब मतलब पुरुष डरे मत, उन लोग के साथ हम लोग हैं सपोर्ट में। बिल्कुल, मतलब अब डरने की जरूरत नहीं है। आप जैसी बहन जो है तैयार है पुरुषों की सम्मान। बिल्कुल तैयार है भैया। सरकार खड़ी रहे या न खड़ी रहे, आप 112 नंबर की तरह आप रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम लोग को जो याद करेगा जरूर रहेंगे। बिल्कुल। तो देख सकते हैं ये सभी कहा जाए तो बहनें हैं, और ये लोग अब पुरुषों के सम्मान में डायल 100 कहा जाए तो 112 नंबर की तरह लाठी लेके तैयार रहेंगी। अब डरने की जरूरत नहीं है। जो पुरुष कर रहे हैं अपने पत्नियों से कि अब डर लग रहा है एक घर में ड्रम देखकर, लेकिन अब उनको डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं। गेहूँ चाउर रखे बिना होते, ना कि मतलब कि आदमी और पति के काट के मुंह सीमेंट से जाम करवाई दा। आप क्या कहेंगे? आप इस घटना को देख के आए दिन लगातार हो रहा है, पतियों के अत्याचार हो रहा है। अब पत्नियां जो हैं अब कह रहे हैं कि अब अधिकार हम लोग को मिल गया तो कुछ भी करेंगे। बिल्कुल नहीं मिला है, ऐसे थोड़ी ना अधिकार मिलेगा। जैसे उनको काटी है अधिकार थोड़ी ना मिला, ऐसे जैसे काटी है उनको ऐसे उनको भी काटा जाए। दोनों मिले, साहिल और मुस्कान दोनों मिले, हम तो दोनों को काट देंगे। देर नहीं, बिल्कुल काटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। अगर मिल जाए तो अभी काट दे। आप इतना मुखर बोल रही हैं, बोल रहे हैं। आपको पा गई तब क्या करेंगे? बिल्कुल, अरे मिली ना, कम से कम पहले वो तो मिल जाए यार भाई, हम मिलने के लिए उसको बोल रहे हैं। दोनों मिल जाए, साहिल मिल जाए ना, पहले उसकी वही चूनी पकड़ के ना, जैसे कहते नहीं चिकोवा जैसे खांसी काटा था वैसा हम उसे हलाल करब। तो आप तस्वीरों में देख लिए कि ये लोग अब पुरुषों को डरने की ज़रूरत नहीं है और ये ड्रम से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने एक संदेश के तौर पे समाज के एक गीत लिखा है एक मुस्कान के नाम पे, तो क्या कुछ कहेंगी? जिंदगी में जहर का है घोर लुए मुस्कान, जिंदगी में जहर का है घोर लुए मुस्कान, कि अपना राजा जी के जन्मा का है मर लुए मुस्कान, कि अपने राजा जी के जन्मा का है मर लुए मुस्कान। तो आपने देखा जिस तरीके से इस गीत 1 लाइन 2 लाइन के गीत से ये लोग संदेश दे रही हैं कि अब मतलब इस तरीके से काहे कैलू ये मुस्कान, लेकिन अब मुस्कान जैसी औरत अगर मिल जाएंगी इन लोगों के चपेट में तो किस तरीके से ये लोग भी डंडे लाठी और क्या क्या कुछ करेंगी आप लोगों के बीच में वीडियो में बताई हैं। और आप लोग क्या सोचते हैं? और देश में प्रदेश में इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये घटनाएं बंद होगी और सरकार भी इस पर पहल करेगी, कार्रवाई करेगी।